credit card network of your choice. Yes, you heard that right. Because the RBI has issued certain directions or directives to card networks for the issue of credit cards. 6 मार्च 2024 क्रेडिट कार्ड इंडस्ट्री में एक बहुत बड़ा दिन था क्योंकि इस दिन आरबीआई ने क्रेडिट कार्ड पोर्टेबिलिटी को ऑफिशियली लॉन्च कर दिया था। इसका ये मतलब है कि आप अपना क्रेडिट कार्ड नेटवर्क, यानी कि आपका जो क्रेडिट कार्ड है, आपको वीजा चाहिए, मास्टर कार्ड चाहिए, रुपे चाहिए या अमेरिकन एक्सप्रेस चाहिए, ये आप खुद चूज कर पाएंगे। इसके लिए आरबीआई ने एक ऑफिशियल नोटिफिकेशन भी रिलीज की थी जिसको हमने वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाल दिया है। अब यार सुनने में जितना सिंपल लग रहा है उतना सिंपल है नहीं, इसके अंदर काफी ज्यादा फाइनर नुआंसेस हैं जिसको हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। वी नो दैट सबसे पहला सवाल जो मोस्ट व्यूअर्स के अंदर आया होगा वो ये आया होगा कि जो हमारा एग्जिस्टिंग क्रेडिट कार्ड है, वीजा या मास्टर कार्ड, उसको हम रुपए में कैसे कन्वर्ट करें। तो सबसे पहले इसी को एड्रेस कर देते हैं। उससे पहले देखते हैं कि आरबीआई की जो नोटिफिकेशन आई थी उस पर एक बार नजर डालते हैं। Card issuers shall provide an option to their eligible customers to choose from multiple card networks at the time of issue. For existing card holders, this option may be provided at the time of next renewal. अब यार इसका ये मतलब है कि जो existing credit card holders हैं, अगर उनका renewal 2024 में है तो काफी हाई चांसेस है कि आपको पोर्टेबिलिटी वाला ऑप्शन मिल जाए। But before you get too excited, let me tell you that this offer is only valid for banks which have more than 10 lakh credit cards in the market. अब ये कैसे पता चलेगा कि कौन से बैंक के पास कितने क्रेडिट कार्ड्स हैं मार्केट में? Thankfully, इसका डेटा हर महीने रिलीज होता है। The data that you'll be seeing in the next screen is of Jan 2024 and that is taken directly from RBI's website. तो यार यहाँ पे जो ग्रीन में हाईलाइट किए हुए हैं उनको इस नोटिफिकेशन का इम्पैक्ट नहीं पड़ेगा, यानी कि वो कार्ड इशुअर्स डज नॉट have to give this option of portability and can continue to operate in the same way. यहाँ ग्रीन में कुछ prominent names भी दिख रहे हैं like AU Bank, SBM Bank, South Indian Bank, etc. इनको मैं prominent इसलिए बोल रही हूँ क्योंकि आजकल बहुत सारे न्यू एज कंपनीज हैं जिन्होंने बैंक्स के साथ कोलैबोरेट करके कार्ड्स निकाल रखे, जैसे कि वन कार्ड, कार्बन कार्ड, इन कैश एटसेट्रा। सो अगर आपके पास भी इनमें से कोई कार्ड है सो आप इस पोर्टेबिलिटी वाले ऑप्शन के लिए एलिजिबल नहीं है, आपको ये ऑप्शन नहीं मिलेगा। ऑल्सो आरबीआई ने सारे कार्ड इश्यूज को मैक्सिमम 6 मंथ्स का टाइम दिया है टू इम्प्लीमेंट ऑल दीज चेंजेस। सो अगर आपकी कार्ड रिन्यूअल की जो डेट है वो अगले 3-4 महीने में है सो बहुत ज्यादा पॉसिबिलिटी है कि आपको ये ऑप्शन ना मिले। देयर इज अ स्लाइट पॉसिबिलिटी कि बैंक्स इन सब चेंजेस को इंप्लीमेंट कर दे 6 महीने से पहले ही, लेकिन मेरे हिसाब से बैंक्स जितना ज्यादा इसको डिले कर सकेंगे करेंगे। ऐसे में इसलिए बोल रही हूँ क्योंकि बैंक्स के ना जो कार्ड नेटवर्क्स होते हैं लाइक वीजा, मास्टर कार्ड एंड डाइनर्स, इनके साथ अलग अरेंजमेंट्स होते हैं एंड बैंक्स रेयरली ही अपने जो क्रेडिट कार्ड्स हैं वो सारे नेटवर्क्स के साथ लॉन्च नहीं करते। जनरली जो बैंक से क्रेडिट कार्ड्स होते हैं वो लॉन्च होते हैं या तो वीजा, मास्टर कार्ड या डाइनर्स क्लब के साथ। अब यार वो ऐसा इसलिए भी करते हैं, कार्ड नेटवर्क्स ऐसे इसलिए करते हैं सो दैट इससे वो मार्केट में अपनी एक अलग से पोजीशन बना ले। जैसे डाइनर्स ने अपनी एक अलग से नीश बना ली। अब जब भी हम डाइनर्स की क्रेडिट कार्ड्स का नाम सुनते हैं तो हमें पता चल जाता है दैट इट्स अ प्रीमियम कार्ड विद लोड्स ऑफ फीचर्स। ऑल्सो अमेरिकन एक्सप्रेस ने भी ऐसे ही करा, उन्होंने भी अपनी ऐसी ही जगह बनाई, नॉट जस्ट इन इंडिया बट ग्लोबली। ऐसे करने से तो बैंक्स एंड कार्ड नेटवर्क्स को फायदा हो रहा था बट कस्टमर्स के लिए बेनिफिशियल नहीं था। इसलिए आरबीआई ने अपनी नोटिफिकेशन में बोला है, on a review, it is observed that some arrangements existing between card networks and card issuers are not conducive to the availability of choice of customers. इसका ये मतलब है कि ये जो arrangements हैं ये customers के लिए तो beneficial नहीं थे and going forward RBI ने इन सारी arrangements पे रोक लगाने के लिए बोला है। Card issuers shall not enter into any arrangement or agreement with card networks that restrain them from availing the services of other card networks. इसका मतलब है कि अब कार्ड इशुअर्स कार्ड नेटवर्क्स के साथ कोई स्पेसिफिक अरेंजमेंट्स या स्पेसिफिक अग्रीमेंट नहीं बना सकते हैं। दे विल हैव टू फॉर्म अ जनरल अरेंजमेंट। आरबीआई ने इन सर्कुलर से और इन सेट ऑफ रूल से एक एक्सेप्शन दी है एंड वो है वो कार्ड इशुअर्स जो अपनी कार्ड नेटवर्क पे क्रेडिट कार्ड इशू करते हैं, यानी कि अमेरिकन एक्सप्रेस। अमेरिकन एक्सप्रेस एक बैंक भी है, यानी कि वो अपने क्रेडिट कार्ड खुद इशू कर सकता है एंड वो एक कार्ड नेटवर्क भी है। इनफैक्ट अमेरिकन एक्सप्रेस ऑलमोस्ट सब क्रेडिट कार्ड्स पे अपने ही नेटवर्क को इशू करता है। सो इस नोटिफिकेशन से अमेरिकन एक्सप्रेस को कोई फर्क नहीं पड़ेगा, दे कैन कंटिन्यू डूइंग देयर बिजनेस एज इट इज। तो यार किसको सबसे ज्यादा इंपैक्ट पड़ने वाला है आरबीआई की इस नोटिफिकेशन से एंड आरबीआई एक्चुअली ऐसा क्यों कर रहा है? उससे पहले आपके लिए बोनस है। अगर आप इस वीडियो को यहां तक देख रहे हैं तो जाहिर सी बात है कि आपको क्रेडिट कार्ड्स के बारे में जानने में इंटरेस्ट है। सो व्हाट इफ आई टेल यू कि क्रेडिट कार्ड एंथुसियास्ट्स के लिए एक अलग से कम्युनिटी है जहां पर आपको ये सारी इंफॉर्मेशन सबसे पहले मिल जाएगी एंड इनफैक्ट लेटेस्ट इंफॉर्मेशन आपको सबसे पहले मिल जाएगी। इनफैक्ट इस वीडियो का जो कंटेंट है वो भी 60% मैंने उसी कम्युनिटी से लिया है। क्रेडिट कार्ड के रिवॉर्ड पॉइंट्स को मैक्सिमाइज कैसे करते हैं, ग्रोसरी शॉपिंग के लिए बेस्ट कार्ड कौन सा है, वॉलेट लोडिंग के लिए बेस्ट कार्ड कौन सा है, इन सारे सवालों के जवाब आपको उस कम्युनिटी पे मिल जाएंगे। उस कम्युनिटी पे ऑलरेडी 10,000 मेंबर्स ने ज्वाइन कर लिया है। इनफैक्ट नाउ इट इज इंडियाज फास्टेस्ट ग्रोइंग कम्युनिटी फॉर क्रेडिट कार्ड्स। अगर आपको इस वैल्यूएबल कम्युनिटी का पार्ट बनना है तो डिस्क्रिप्शन में हमने लिंक डाल दिया है।
क्लिक करिए लिंक को और आप इस कम्युनिटी को ज्वाइन कर सकते हैं। अब ये देखते हैं कि आरबीआई का जो ये क्रेडिट कार्ड पोर्टेबिलिटी का जो भी पूरा ये गेम है वो उसका एक्चुअली मोटिव क्या है, क्या इसका मकसद है। अब यार अगर सोचा जाए तो इस मूव से बैंक्स को कुछ खास फर्क पड़ेगा नहीं, क्योंकि बैंक्स का तो ऑलमोस्ट सारे कार्ड नेटवर्क्स के साथ टाई अप है। फर्क पड़ेगा तो कार्ड नेटवर्क्स को, स्पेशली वीजा एंड मास्टर कार्ड। अगर आपको याद होगा तो आरबीआई ने कुछ टाइम पहले अनाउंसमेंट की थी कि अब आप रुपे क्रेडिट कार्ड को यूपीआई से इंटीग्रेट कर पाओगे, और इसके बाद बहुत सारे कस्टमर्स वुड वांट टू पोर्ट फ्रॉम वीजा एंड मास्टर कार्ड टू रुपे, एंड जैसे उनका रुपे क्रेडिट कार्ड आएगा वो अपनी यूपीआई से उसको लिंक कर देंगे। ये करने से ना ही सिर्फ यूपीआई को बूस्ट मिलेगा लेकिन कस्टमर्स को भी फायदा होगा, क्योंकि गोइंग फॉरवर्ड आप अपनी सारी यूपीआई पेमेंट से 2 से 3% का कैशबैक कमा पाओगे। और ऐसा इसलिए क्योंकि आपकी जो सारी यूपीआई पेमेंट्स है वो आपके क्रेडिट कार्ड से लिंक हो जाएगी। और अगर आपको याद होगा तो एचडीएफसी मिलेनिया एंड एसबीआई कैशबैक जैसे जो क्रेडिट कार्ड से उस पर आपको 5% तक का भी कैशबैक मिल सकता है। So yeah, as per my assessment, after this notification, a lot of people will want to port from Visa and Mastercard to RuPay, and this combination of RuPay and UPI will be a boost. I'm sure आपके माइंड में बहुत सारे थॉट्स आ रहे होंगे, बहुत सारे डाउट्स होंगे जो आप कमेंट में हमसे पूछने वाले होंगे, बट वी वुड अर्ज यू टू नॉट कमेंट ऑन दिस वीडियो, बिकॉज यार कमेंट्स में ना कॉन्वर्सेशन कहीं गुम जाती है, एंड वी वांट टू हियर अबाउट योर थॉट्स, वी वांट टू क्लियर योर डाउट्स, एंड आप हमारी जो आपके जो सारे थॉट्स है, सारे डाउट्स है, वी वुड अर्ज यू टू शेयर दोज थॉट्स एंड ओपिनियंस ऑन आवर कम्युनिटी bkifaiti.co, जहां पर हमने आपको जैसे बताया ऑलरेडी 10,000 से ज्यादा एक्सपर्ट्स हैं। वहां पर आपको आपके सारे सवालों के जवाब मिलेंगे। जो कम्युनिटी का ज्वाइन करने का लिंक है हमारे डिस्क्रिप्शन में है, उसको क्लिक करिए एंड कम्युनिटी को ज्वाइन करिए। सी यू देयर। टिल देन, बी किफायती।